हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं एन प्लस एल का नियम क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एन प्लस एल का जो नियम होता है वो क्यों दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक सीरीज होती है जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देखिए ध्यान से इसको। हालांकि ये 7P तक लिखी हुई होती है, 8S के बाद भी आगे आती है, बट अधिकतर आपको 7P तक मिलेगी ये सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जब आप तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले जाएगा ये डिसाइड करता है एन प्लस एल का नियम। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो कक्षक की ऊर्जा होती है उनके बारे में जानकारी देता है। ये कौन देता है? एन प्लस एल का नियम। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से। इस सिद्धांत की सहायता से हम विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के क्रम को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा जिन कक्षक की कम होगी वो कक्षक पहले आएगा और जिन कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होगी वो कक्षक बाद में आएगा। कहने का मतलब उस कक्षक में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, तो कक्षकों में ऊर्जा के क्रम को ज्ञात करने के बारे में जानकारी कौन देता है? एन प्लस एल का नियम। इस नियम में दो मुख्य पॉइंट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं जिसका एन प्लस एल का मान कम होता है, और इनके भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं, या उनके भरने के बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास में एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने दो कक्षक लिख रहा हूँ। ठीक है, एक कक्षक का नाम है आपका 4D और दूसरे कक्षक का नाम है दोस्तों 5S। ऊपर लिखा हुआ है ये 5S, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। एक है आपका 5S कक्षक और दूसरा है 4D। आप देख के ही पता लगता होगा आपको कि भाई साहब 4 है, मतलब छोटा कोश है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद में 5 में वाले में भरा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये बाद में आएगा। बट दोस्तों, आप देखोगे रियल में जाकर के एन प्लस एल के नियम से, तब आपको समझ में आता है कैसे। वो देखिए, अगर आप इसके लिए देखोगे एन प्लस एल का मान, यदि एन प्लस एल का मान देखोगे दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ बात इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग एस कक्षक के लिए एल का मान देखोगे तो आपको 0 मिलेगा। पी कक्षक के लिए एल का मान देखोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1। डी कक्षक के लिए आप अगर एल का मान देखोगे तो आपको मिलेगा 2, और एफ कक्षक होता है उसके लिए एल का मान कितना होगा, तो उसके लिए एल का मान हो जाएगा 3। तो ये आपके एल के मान है जो कि n-1 सूत्र से ज्ञात किया जाता है एल का मान। ठीक है, तो याद रखिए। अब इसमें आप 5S कक्षक में n प्लस एल का मान ज्ञात करोगे। n का मान दोस्तों इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है वही मान होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, प्लस s के लिए l का मान कितना है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। कितना मान आया टोटल n प्लस एल का मान 5। इस कक्षक की बात करेंगे हम लोग 4D कक्षक की, तो इसमें n प्लस एल का मान, n का मान कितना है, आगे संख्या लिखी हुई 4, प्लस d का मान कितना है, d का मान है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा टोटल 6। अब समझो, यहाँ पर पहली बात जो बोली वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं जिसका n प्लस एल का मान कम होता है। n प्लस एल का मान कम होता है। देखिए यहाँ पर n प्लस एल का मान जोड़ा कितना आया 5, यहाँ पर n प्लस एल का मान जोड़ा कितना आया, या n प्लस एल का मान कितना है 6। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, कम कौन सा है 5। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5S कक्षक में जाएगा। क्यों? क्योंकि 5S कक्षक की ऊर्जा कम है 4D से। लेकिन दोस्तों, हमने पहले क्या सोचा था, पहले सोचा था कि 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद में 5S में जाएगा। बट हमने रियल में जाके देखा तो एन प्लस नियम के हिसाब से जो आपका 5S होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, इसके बाद में
4d में जाएगा। इसको मैं बाद में कंपेयर करके बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझो। सेकेंड बात क्या कहता है उसको समझिए ध्यान से। यदि दो कक्षों के लिए n+l का मान समान हो जाए, यदि दो कक्षों के लिए n+l का मान दोस्तों समान हो जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ पर तो हमने n+l के नियम के हिसाब से निकाला, अगर इनका मान समान हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिनका n का मान कम हो। जब n+l का मान समान आ जाता है जिन कक्षकों का, उनका फिर हम n का मान देखेंगे। तो फिर जिनका n का मान कम होगा उनमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में ज़्यादा वाले में जाएगा। ठीक है, इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं, देखिए ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण है दो कक्षक, कौन कौन से, एक तो है 4f और एक है 5d। अब इसमें n+l का मान देखते हैं। देखिए n+l का मान, इन दोनों के लिए हम n+l का मान निकालते हैं। देखिए n का मान कितना है दोनों में, इसमें तो हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, अब f का मान कितना होगा l के लिए, l का मान f के लिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए d के लिए कितना हो जाएगा 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। भाई साहब दिक्कत है, सही बात बोली इसने कि यहाँ पर दो कक्षक होते हैं जिनके लिए n+l का मान क्या है, समान है। तो फिर इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इस कंडीशन में हम n का मान देखते हैं। n का मान किसका कम है, देखिए 4f कक्षक के लिए n का मान है 4 और 5d कक्षक के लिए n का मान है 5। किसका कम है या कौन सा कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4 वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, अर्थात 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है किसकी तुलना में, 5d कक्षक की तुलना में। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला चीज़, देखिए इसको। ये हमारे पास में वही चीज़ है जिसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब आप सोच रहे हो कि 4s के बाद में दोस्तों आपको आना चाहिए 4p और 4p के बाद में आना चाहिए 4d, बट ऐसा नहीं होता है। बीच में यहाँ पर 3d है। अब 3d होता है दोस्तों, इसकी ऊर्जा या हम कह सकते हैं n+l का मान होता है वो ज़्यादा है किससे, 4s कक्षक से। तो 4s कक्षक होता है, इसकी ऊर्जा कम है 3d कक्षक से, इसलिए ये इसको पहले इलेक्ट्रॉन भरा गया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हो, इसमें ऐसे कैसे लिखवा रहे हैं, तो n+ के नियम के हिसाब से यही होता है कि जो आपका विन्यास होता है इसमें 4s, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा 3d से। उसी प्रकार से 5s जो कक्षक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा 4d से, क्योंकि 4d होता है इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, या n+l का मान ज़्यादा है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 6s, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, किससे कम है, 4f और 5d दोनों से कम है। क्यों, क्योंकि इनका अगर देखोगे तो n+l का मान समान होगा, बट इनका n का मान कैसा होगा, कम, मतलब ये वाला लगेगा। देखो यहाँ पर जो आपका 3d और 4d होता है इसके लिए ऊपर वाला नियम लगेगा, मतलब ऊपर वाली लाइन लगेगी जिसमें n+l का मान कैसा होगा, कम और ज़्यादा, इसके हिसाब से भरा जाएगा। और जो f वाले है उसमें n के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये 4f और 5d होते हैं वो 6s के बाद में आते हैं। क्यों, क्योंकि 6s की ऊर्जा होती है वो इन दोनों से कम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 और 6d में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही बात है कि 7s की ऊर्जा होती है वो कम होती है, इस कारण से इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद में इसका जाएगा। तो दोस्तों ये जो सीरीज होती है वो n+l के नियम के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की सिंपल सी बात है। n+l का नियम ये कहता है कि यदि दोस्तों हम लोग अगर किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो पहले कक्षक उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिनके लिए n+l का मान कम हो। यदि अगर दो कक्षक के लिए n+l का मान समान आ जाए तो फिर n का मान देखा जाएगा, n का मान जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, बोर-बरी का नियम या n+l का नियम कहते हैं। सो आई होप का सारा समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।